जापान में हो रहे अभ्यास के दौरान भारत ने अपने सुखोई 30 फाइटर जेट को लेकर एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर कई सारे रक्षा जानकार सही नहीं मानते। चीन ही नहीं बल्कि रूस के रक्षा जानकारों ने भी जापान में भारत के ऐसे कदम को लेकर आश्चर्य जताया है। जैसा कि 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक भारत और जापान के वायुसेना के बीच में वीर गार्जियन 2023 नाम का अभ्यास हो रहा है, लेकिन इसी अभ्यास के दौरान भारत ने अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर जापान को जो मंजूरी दी उसे लेकर कई सारे रक्षा जानकारों ने सवाल खड़े किए। दरअसल भारत ने जापान को सुखोई लड़ाकू जहाजों के क्षमताओं और टेक्नोलॉजी के पूरी तरह से जांच करने की अनुमति दे दी ताकि जापान की वायुसेना जान सके कि असल में सुखोई कितना ताकतवर है और सुखोई की तकनीकी क्षमता कितनी बेहतर है। बता दे कि 47 साल बाद जापान ने रूस के किसी फाइटर जेट को अपनी जमीन पर इतने करीब से देखा। ऐसे में पूरे जापान के रक्षा जानकारों के बीच में रूसी मूल के भारत के सुखोई फाइटर जेट को देखने की होड़ मची है। यहाँ तक कि जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ जनरल इजुत्सु सुंगी ने खुद पहली बार सुखोई लड़ाकू जहाजों के क्षमताओं की तारीफ की है। जैसा कि भारत और जापान के वायुसेना के इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यही था कि जापान को सुखोई लड़ाकू जहाजों की क्षमताओं का करीब से पता चले ताकि जापान की वायुसेना अपने दुश्मन चीन के रूसी मूल के सुखोई फाइटर जेट के विरुद्ध रणनीति बना सके। लेकिन फिर भी कई सारे रक्षा जानकार यह मानते हैं कि जापान के F-2 और F-15 फाइटर जेट के सामने सुखोई फाइटर जेट के तकनीकी क्षमताओं के जांच की मंजूरी देना कूटनीतिक तौर पर एक अच्छा कदम नहीं हो सकता, क्योंकि जापान केवल चीन का दुश्मन नहीं है बल्कि रूस और जापान के बीच में भी टकराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में कहीं न कहीं भारत के इस प्रकार के कदम से रूस भी अपनी नाराजगी जता सकता है।